अगर किसी ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। मुझे बाबर ने कहा कि मुझे तुम्हारे देवर ने सब बता दिया हुआ है कि तुम और तुम्हारा ससुर रात में क्या करते हो। मैंने कहा कि तुम्हें मेरे देवर ने ये सब कैसे और कब बताया, मगर मुझे मालूम था कि बाबर भी झूठ नहीं बोल रहा था। मैंने बाबर से कहा कि मैं अभी के लिए तो तुम्हारे घर में एक काम की वजह से ही आई थी, मगर मैं अब तुम्हें खुश नहीं कर सकती हूँ। तुम मुझे अभी जाने दो और मैं तुम्हें फिर कभी अच्छा सा मौका देखकर बुला लेती हूँ अपने ही घर में, फिर तुम जो चाहे कर लेना, मगर अभी के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। मैं जब बाबर के घर से अपने ससुराल में आई तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि अगर मोहल्ले वालों को इस बारे में मालूम हो गया तो मैं क्या करूंगी। मेरा तो यहाँ रहना ही मुहाल हो जाएगा। मैंने अब ये सोचा था कि मैं राहिला को इस काम के लिए तैयार करती हूँ। मैंने राहिला से भी इस बारे में बात करना चाही थी, मगर मुझे लगा कि अगर राहिला ने इनकार कर दिया तो मैं क्या करूंगी। मैं कुछ ऐसा ही करती हूँ कि राहिला को ना ही बोलना पड़े और खुद ही ये सब हो जाए। मैंने सोचा कि मैं राहिला और बाबर को एक कमरे में छोड़ दूंगी और फिर लड़के तो होते ही ऐसे के हैं, वो तो खुद ही राहिला को ऐसे काम के लिए तैयार कर लेगा और मुझे भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ खुद ही हो जाएगा। मैंने फिर राहिला से भी इस बारे में कोई बात नहीं की। अब मुझे सबके घर से जाने का इंतजार करना था और फिर मैंने बाबर और राहिला की कहानी को भी तो सरअंजाम देना था और मुझे ये काम अब लाजमी तौर पर करना था, क्योंकि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो बाबर मुझे ब्लैकमेल किया करेगा और मैं उससे और ज्यादा ब्लैकमेल नहीं होना चाहती थी। सबके जाने के बाद मैंने देखा कि गली में कोई भी नहीं है तो मैंने छत की तरफ देखा तो छत पर बाबर मेरे इंतजार में ही था। मैंने उसे इशारा किया कि आ जाओ घर में, अब कोई भी नहीं है। उसने कहा कि ठीक है, मैं छत के रास्ते से आ रहा हूँ। मैं भी अब घर में दाखिल हो गई थी और अब मैंने छत से बाबर को कमरे में आने का कहा और फिर मैंने छत पर फिर से जाकर अब राहिला को आवाज दी और राहिला भी मेरी आवाज के इंतजार में ही थी। जैसे ही मैंने आवाज दी तो राहिला ने भी फौरन से आवाज दी और कहा कि भाभी मैं आ रही हूँ। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मगर जल्दी आना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। राहिला भी शायद बाबर को मेरे घर में आते देख चुकी थी। इसने भी कहा कि भाभी मुझे मालूम है कि क्या काम है, मैं भी जल्द ही आ जाऊंगी। कुछ वक्त गुजरा तो राहिला भी मेरे घर में आ गई और सामने जब उसने बाबर को देखा तो कहने लगी कि हाय भाभी, ये भी यहाँ ही मौजूद हैं। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं उसे बुलवा लेती हूँ अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो इसके घर में। तो अब वो आ गया हुआ है और तुम दोनों बैठो, बातें करो और मैं जरा घर के काम काज को देख लूं और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना मुझे। राहिला ने कहा कि भाभी मैं अकेली इसके साथ, भाभी आप घर के काम बाद में देख लेना ना। मैंने सोचा कि अगर मैं इसके पास रही तो बाबर इसके साथ वो सब कैसे करेगा और फिर जिस मकसद के लिए मैंने राहिला को यहाँ बुलवाया है वो कैसे पूरा होगा। मैंने राहिला का हाथ पकड़ा और बाबर के हाथ में दे दिया और मुस्कुराकर कहा कि लो भाई बाबर, संभालो अपनी राहिला को और मैं चली अपने काम। बाबर ने भी राहिला का हाथ थाम कर काफी जोर से दबाया था और राहिला की तो आवाजें ही अजीब अजीब निकलने लगी थीं। मैंने कहा कि राहिला अभी तो बाबर ने कुछ किया भी नहीं है। राहिला ने कहा कि भाभी आप भी ना, मैं कमरे से बाहर तो आ गई थी मगर मैं इनको देखे बिना कैसे रह सकती थी। मैंने दरवाजे के की होल से देखा कि बाबर ने राहिला को खींचकर अपने पास किया तो राहिला तो एकदम से शर्मा सी गई थी और बाबर ने पीछे से अपनी बाहों में ले लिया था और राहिला तो एक
अनछुई सी कली की तरह इकट्ठी सी हुई जा रही थी। और फिर एकदम से जब बाबर ने राहीला के मुख्तलिफ अज़ा पर हाथ लगाना शुरू किया तो राहीला ने मुज़ाहमत करना शुरू कर दी। जब राहीला की बर्दाश्त जवाब दे गई तो राहीला ने बाबर से बोलना शुरू कर दिया कि मुझे छोड़ दो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? मैं तुम्हारी कजन हूँ, कोई और नहीं हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं दरवाजे के बाहर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। मुझे था कि बाबर राहीला को काबू कर ही लेगा, मगर राहीला तो बाबर के बस से बाहर होती जा रही थी और बाबर राहीला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश में लगा हुआ था। और अब राहीला ने भी मुझे आवाज देना शुरू कर दिया था, भाभी भाभी। मैं बाहर दरवाजे के पास ही खड़ी थी, मगर मैंने फौरन दरवाजा नहीं खोला कि कहीं बाद में जब राहीला इस हालत से बाहर आए और मुझसे कहे कि भाभी आप मेरी पहली ही आवाज पर आ गई थीं। क्या आप कमरे के बाहर ही खड़ी थीं और हमें देख रही थीं? जब राहीला ने 4-5 आवाजें दी तो मैंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने बहुत कोशिश की मगर दरवाजा नहीं खुलना था और ना ही खुला। मैंने भी आवाजें देना शुरू कर दी कि बाबर तू राहीला के साथ क्या कर रहा है? राहीला ने कहा कि भाभी ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, भाभी मुझे बचाएं। मैंने फौरन खिड़की की तरफ जाकर देखा। मुझे मालूम तो पहले ही था कि बाबर राहीला के साथ क्या कर रहा है, बल्कि मैंने खुद ही तो कहा था कि तुम राहीला के साथ ऐसा करने की कोशिश खुद ही करना। मगर मैं इसे ये सब तो नहीं कह सकती थी ना। मैंने अब बाबर को रोकने की कोशिश की और बार बार बोल रही थी, मगर बाबर तो अपने ही काम में मसरूफ था। असल में उसे ये मालूम था ना कि मैं बाबर के साथ ही हूँ। मैंने भी गुस्से से कहा कि बाबर दरवाजा खोलो और इसको छोड़ो, नहीं तो मैं किसी को बुला कर लाती हूँ और बताती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो राहीला से। बाबर ने कहा कि मगर आपने। मैंने बाबर को इसका जुमला मुकम्मल ही नहीं करने दिया और कहा कि ऐसे में किसी को मालूम हो जाएगा और तुम दोनों ही फंस जाओगे और तुम्हें नहीं मालूम कि लड़की की इज्जत क्या होती है। अगर किसी को इस बारे में मालूम हो गया तो ये किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। इसे छोड़ दो, बाकी की बातें बाद में होंगी, अभी तुम बस दरवाजा खोलो। बाबर ने मेरी बात सुनकर राहीला को छोड़ दिया और राहीला ने जल्दी से दरवाजा खोला और सीधी मेरे पास आई और मेरे सीने से लग गई। मैंने बाबर से कहा कि तुम जाओ यहाँ से और बाबर के जाने के बाद मैंने राहीला से कहा कि राहीला जो कुछ भी यहाँ हुआ इस बात का कहीं भी जिक्र ना करना। राहीला ने कहा कि नहीं भाभी मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मगर ये मेरे साथ बाबर ने अच्छा नहीं किया है। मैंने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारा या उसका कोई कसूर नहीं है। मुझे ही तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़कर जाना चाहिए था, मुझे तुम दोनों के पास ही रहना चाहिए था। राहीला ने कहा कि अब ऐसा भी कुछ नहीं था, आप पास होती या ना होती, मगर उसे तो इस बात का ख्याल करना ही चाहिए था कि मैं उसकी कजन हूँ और वो मेरे साथ क्या करने जा रहा था। मैंने दिल में कहा कि वो जो भी कर रहा था उसने तो पहले ही बता दिया हुआ था मुझे कि वो क्या करना चाहता है, मगर अब वो यहाँ से ये सब किए बिना ही चला गया है तो अब न जाने वो मेरे साथ क्या करेगा। कहीं वो गुस्से में ऐसा कुछ न कर दे जो मेरे लिए खतरे का बायस बन जाए। खैर मैंने राहीला को बहला फुसला कर इसके घर भेजना चाहा और कहा कि किसी से भी इस बारे में बात ना करे। और रही बात बाबर की तो वो मैं उससे पूछ लूंगी कि उसने ऐसा क्यों किया है और फिर मैं उसे समझाऊंगी भी कि वो अगली बार ऐसा ना करे। राहीला ने कहा कि मुझे वो अच्छा लगता है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जो चाहेगा मुझसे कर लेगा और मैं उसे कुछ भी नहीं कहूंगी। मैंने कहा कि ऐसा होता भी नहीं है और अगर उसे तुम्हारे साथ ऐसा करना ही था तो वो फिर तुमसे शादी
जल्दी कर लेना ताकि तुम्हें किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े कि मैंने गुनाह किया है। राहिला ने भी कहा कि हाँ ऐसा तो होना, मगर उसने तो आज पहली ही मुलाकात में ही ये सब करना चाहा मेरे साथ। मैं तो बहुत हैरान हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने दिल में सोचा कि लड़के करते ही ऐसे हैं, वो नहीं देखते हैं कि सामने कौन है और कौन नहीं। वो तो बस जो करने के लिए पैदा हुए हैं वही काम करने का ही सोचते हैं, बस और कुछ भी नहीं। खैर रहीला अपने घर गई तो मैं अपने बारे में सोचने लगी कि अब मेरा क्या होगा, मुझे बाबर से क्या कहना है और क्या नहीं। और अब रहीला न जाने दोबारा से इस बात पर आमादा होगी भी कि नहीं। अब जो भी है, अब अगर खुद को बचाना है तो रहीला को तो इस बात के लिए मनाना ही पड़ेगा और बहुत ज्यादा कोशिश करनी होगी। अब अगर कोशिश तो तब होगी ना अगर राहिला किसी को कुछ ना बताए। राहिला की माँ तो बहुत ही तेज औरत है, वो सब कुछ जान जाएगी। इस वीडियो का अगला पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। अगर किसी दोस्त ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें।